हेलो स्टूडेंट्स, सिर्फ सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की फ्लैमिंगो बुक की पोएम 4 आ रोड साइड स्टैंड। देखिए, ये जो लेसन है आ रोड साइड स्टैंड, ये एक पोएम है जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। और ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ये एक अमेरिकन पोएट हैं जो 20वीं शताब्दी के पोएट हैं। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, इन्होंने इस पोएम में जो सड़क के किनारे लोग फुटपाथ पे जो अपनी शॉप लगाते हैं, उनकी दयनीय स्थिति के बारे में जिक्र किया गया है। रोड साइड स्टैंड फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स द लिप्स ऑफ पुअर डिप्राइव्ड पीपल, की जो गरीब पीपल हैं, डिप्राइव्ड पीपल हैं, विथ पिटीलेस क्लैरिटी, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन के साथ उन्होंने उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। एंड विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी, और उनकी जो हमारे कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनके साथ संवेदना भी है और मानवीयता भी है। अर्थात वो उनके प्रति बहुत दुखी हैं और उनको जितना हो सके वो उतनी संवेदना दे रहे हैं। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर स्टॉप्ड एट अ रोड साइड स्टैंड? क्या आप कभी रोड साइड स्टैंड के पास रुके हैं? वॉट हैव यू ऑब्जर्व देयर? और आपने वहाँ क्या नोटिस किया? अक्सर हम में से भी कई लोग कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, और जब भी कहीं जाते हैं तो कभी ऐसा नहीं होता कि हम किसी रोड साइड स्टैंड के पास ना रुकें। तो हमने भी क्या क्या ऑब्जर्व किया है, अगर आप चाहें तो एक कमेंट बॉक्स में आप अपना बता सकते हैं। द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विथ अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पैड। अब जो हमारे कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये बता रहे हैं कि एक छोटा सा पुराना घर है, वाज आउट जो बाहर से खुला हुआ है, विथ आ लिटिल न्यू शेड, और अभी अभी इसमें बाहर एक छोटा सा न्यू शेड बना है, अर्थात बाहर एक छोटा सा कोई भी स्टैंड या दुकान खोली गई है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पैड, इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड, और रोड के जस्ट सामने इसको खोला गया है, जहाँ पर से ट्रैफिक कार अर्थात जो कारें हैं वो हमेशा स्पीड से निकलती रहती हैं। कहने का आशय ये है कि ये जो रोड साइड स्टैंड है, ये इसीलिए तो खोला गया है क्योंकि यहाँ ट्रैफिक स्पीड यहाँ से निकलता है, अर्थात लंबी लंबी दूरी तय करने वाली कारें यहाँ से निकलती हैं। तो हो सकता है उन कारों को अगर उन कार के लोगों को अगर रास्ते में कोई भी सामान पसंद आ जाता है तो वो लोग यहाँ पर अपनी कार रुका लेते हैं और इन लोग को थोड़ी सी मनी मिल जाती है। A roadside stand that too pathetically pled, it would not be fair to say for a dole of bread। अब जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वो बता रहे हैं कि जो रोड साइड स्टैंड वाले लोग हैं, ये बहुत ही बुरी तरीके से प्लेट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम ये कहें कि ये लोग रोटी मांग रहे हैं या फिर ब्रेड का टुकड़ा मांग रहे हैं। कहने का आशय ये है कि ये लोग कोई भिखारी नहीं बैठे हैं यहाँ पर तो जो आपसे रोटी मांग रहे हैं। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट द फ्लावर ऑफ सिटीज़ फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। बट फॉर सम ऑफ द मनी, वो तो बस आपसे कुछ पैसा चाहते हैं। द कैश, उन्हें तो थोड़ी सा कैश चाहिए। हुज फ्लो सपोर्ट्स, जिससे उनका जीवन यापन हो सके। द फ्लावर ऑफ सिटीज़, उनको तो शहर का थोड़ी सा पैसा चाहिए। फ्रॉम शिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, और वो जो उनको डुबाने से बचा सकता है। कहने का आशय ये है कि ये जो रोड साइड स्टैंड वाले लोग हैं, ये कोई रोटी वोटी मांगने के लिए नहीं अपना स्टैंड लगाकर वहाँ बैठे हैं। इनको तो शहर का वो पैसा चाहिए जिसके द्वारा वो अपना जीवन यापन ठीक तरीके से कर पाएँ। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ट विथ अ माइंड अहेड ऑफ, और इफ़ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ शॉर्ट्स। तो जो पॉलिश्ड ट्रैफिक है, अर्थात जो ट्रैफिक वाली जो कारें हैं, जब वो यहाँ से निकलती हैं तो उनके दिमाग में ये चीज़ तो आती ही नहीं है कि ये यहाँ पर कोई रोड साइड स्टैंड लगा हुआ है। और इफ़ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, और यदि कभी उनके मन में ये ख्याल आता भी है तो उसके साथ भी और सारी चीज़ें भी उनके दिमाग में आती हैं। एट हैविंग द लैंडस्केप मैरिड विथ आर्टलेस पेंट, और इनका ये रोड साइड स्टैंड देखकर इनके दिमाग में ये ख्याल आता है कि ये रोड साइड स्टैंड खुल जाने से ये जो लैंडस्केप है, यहाँ की सुंदरता चली गई।
अर्थात जब ये रोड साइड स्टैंड खोलते हैं तो ये अपना पम्पलेट वगैरह प्रचार प्रचार के रूप में कुछ लगाते हैं, तो उससे जो प्राकृतिक सुंदरता है, तो जो ट्रैफिक स्पीड से निकलने वाले लोग होते हैं तो उन्हें लगता है कि इनके रोड साइड स्टैंड की वजह से यहाँ की सुंदरता थोड़ी सी कम हो गई है। ऑफ साइंस दैट विथ हैंड टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। और ये जो रोड साइड स्टैंड वाले लोग होते हैं, ये लोग इलिटरेट होते हैं, अर्थात ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। और तो ये एन टर्न और एस टर्न डायरेक्शन लगाते हैं, तो जो ट्रैफिक स्पीड वाले लोग हैं तो वो कह रहे हैं इनको तो ठीक तरीके से पता भी नहीं होता है कि किस डायरेक्शन में एन है, किस डायरेक्शन में एस है। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स। बस ये लोग तो वाइल्ड बेरीज रखे हुए हैं अपने लकड़ी के बॉक्स में, बस इनका तो एक ही उद्देश्य है कि इनका सामान बिक जाए। और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विथ सिल्वर वार्ड्स। और ये क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश बेच रहे हैं, जैसे अपने यहाँ करेला की सब्ज़ी होती है उसी तरीके से यह भी एक सब्ज़ी है जो गोल्डन कलर की होती है और उस पर सिल्वर कलर की बिंदी बिंदी होती हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। और ये तो हमको उनके घर के आसपास कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल माउंटेन सीन है ये दिखाना चाहते हैं। यू हैव द मनी बट इफ़ यू वांट टू बी मीन। तो जो हमारे जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बता रहे हैं, हमसे कह रहे हैं, यदि आपके पास मनी है, लेकिन इसका क्या मतलब अगर वो मनी आप ठीक जगह यूज ना कर पाएँ। भाई कीप योर मनी दिस कॉस्टली एंड गो अलोंग। तो वो कह रहे हैं कि वाई कीप योर मनी, फिर आप ऐसा पैसा अपने पास क्यों रखते हैं जिसे खर्च ना कर पाएँ। एंड गो अलोंग, इससे तो अच्छा है कि आपके पास पैसा ना ही हो, चला जाए ऐसा पैसा। द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी एनी कंप्लेंट। तो वो कह रहे हैं कि ये जो सीनरी है इसको देखकर अगर आपके मन में उसके प्रति सुंदरता जागृत नहीं होती है, वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, तो वो कह रहे हैं इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। So much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here, far from the city, we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand. तो हमारे जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो कह रहे हैं सो मच इज ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ वॉट इज़ अनसेड। तो वो कह रहे हैं कि मैं उन लोगों का दुख बयान कर रहा हूँ कि जो लोग रोड साइड स्टैंड लगाए हुए हैं और वो लोग अपनी बात किसी से भी नहीं कह पाते, तो उनके मन में भी किसी न किसी प्रकार का दुख होता होगा जब आप लोग तेज़ रफ्तार गाड़ी से आगे निकल जाते हैं और उनके रोड साइड स्टैंड के सामने गाड़ी भी नहीं रुकाते हैं। हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड। तो जो रोड साइड स्टैंड वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ शहर से दूर हमने अपना रोड साइड स्टैंड बनाया है। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, ताकि हम शहर का कुछ पैसा अपने हाथ में भी फील कर सकें। शहर के पैसे से मतलब ये है कि ये जो गाड़ी है जो तेज़ रफ्तार से शहर की ओर से आ रही हैं, तो जो गाड़ी में बड़े बड़े लोग बैठते हैं, ये जब इन रोड साइड स्टैंड से कुछ सामान खरीदेंगे तो उनकी मनी इन रोड साइड स्टैंड वालों के पास भी पहुंचेगी और शहर का पैसा ये लोग भी फील कर पाएंगे। टू try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise। तो वो कह रहे कि ऐसा नहीं वो कह रहे अगर हम लोग को भी ये पैसा मिल जाए तो इससे ऐसा नहीं है कि हम अपना जीवन बहुत बड़ा चढ़ा कर जिएंगे कि क्या करेंगे। बस वो तो इतना फील करना चाहते हैं कि अगर ये पैसा उनके पास आ जाएगा तो क्या उनका जीवन भी मूविंग पिक्चर्स की तरह हो जाएगा, अर्थात जो लाइव पिक्चरों में दिखाई जाती है क्या उनका जीवन भी वैसा हो जाएगा। दैट द पार्टी एंड पावर इज सेड टू बी कीपिंग प्रॉमिस। तो वो कह रहे हैं कि जो लोग पार्टी में हैं अर्थात पावर में हैं, जो बड़े बड़े लोग नेता हैं, वो हमसे कह रहे हैं कि आप लोग को यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो हमारे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं तो वो बता रहे हैं कि जो रोड साइड स्टैंड वाले लोग हैं इनका उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं है, इनका उद्देश्य तो ये है कि ये शहर के पैसे को फील कर सकें और जो वहाँ की लग्जरी है ये उसके बारे में भी थोड़ी सा अनुभव ले सकें। It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो बता रहे हैं कि ऐसा सुनने में आया है कि जितने भी पिटीफुल किन हैं अर्थात जितने भी ये रोड साइड स्टैंड वाले लोग हैं आर टू बी बॉट आउट, सभी को लाया जाएगा। एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, और सभी को काफ़ी भावनात्मक पूर्ण इकट्ठा किया जाएगा, गैदर किया जाएगा। टू लिव इन विलेजेस, और इनको रहने के लिए घर दिए जाएंगे।
नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर। और जो इनके घर होंगे वो या तो थिएटर्स के नज़दीक होंगे या फिर किसी स्टोर या मॉल के बगल में होंगे। तो हमने देखा है जब हमारे यहाँ चुनाव आते हैं तो जो राजनेता रहते हैं वो कई प्रकार के वायदे जनता से करते हैं कि अगर मुझे वोट दोगे तो मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा। जैसे अभी लेटेस्ट लाडली बहना चल रहा है कि यदि आप मुझे वोट बस दे देना, मैंने आपको लाडली बहना दे दिया, मैं आपको आगे भी देता रहूँगा। तो ये सारी फालतू की चीज़ें हैं जो हमारे देश में चलती रहती हैं और नेता सीट के चक्कर में और वोट के चक्कर में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि जो राजनेता हैं वो लोग कह रहे हैं कि अब आप लोगों को गांव से निकाला जाएगा और आपको ऐसी जगह ले जाया जाएगा जो या तो थिएटर के बगल में होगी या फिर मॉल के बगल में होगी। वेयर दे विल नॉट हैव टू थिंक फॉर themselves anymore while greedy good doers beneficial beast of prey swarm over their lips in forcing benefits। तो वो कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना जीवन आराम से और खूब सुख सुविधाओं के साथ मनाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है भाइल ग्रीडी गुड डूअर। वे कह रहे हैं इसमें भी कुछ अच्छे गुड डूअर्स होते हैं, बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, और कुछ लोग इसमें हमारे अधिकारों के दुश्मन होते हैं। अर्थात हर जगह ही कुछ लोग अच्छा काम करने वाले होते हैं और कुछ लोग उन्हीं कामों में गलतियाँ निकालने वाले होते हैं। दे आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर बिट्स। तो उन्होंने कहा कि वो हमको इतना अधिक आराम दे देंगे ताकि वो हमारे जो मेहनत करने की क्षमता है वो हमसे छीन लें। एंड बाई टीचिंग दैम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे। और फिर वो हमको सिखाएंगे कि हम कितना कैसे सोना चाहिए और फिर हम लोग पूरे का पूरा दिन सोने में लग जाते हैं। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशियंट वे। और वो कह रहे डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट, वो हम लोग अपने रात की नींद डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और एंशियंट वे, जैसा कि शहरों में चलता है कि लोग रात में जागते हैं दोपहर में सोते हैं, ऐसे ये शहर के लोग हमको सिखा देंगे और उसके बाद ये हमारा सोना जागना हर चीज़ पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। कहने का आशा ये है कि शहर की दिनचर्या अलग होती है, लोग रात में जागते हैं और दोपहर में सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं। जबकि जो गांव की दिनचर्या है वो दूसरे तरीके से होती है, इंसान सुबह जल्दी उठता है, रात में जल्दी सोता है। तो ये जो शहर के लोग हैं ये अपने पैसों का लालच देकर, ये जो राजनेता हैं ये हमको बड़े बड़े वादे देकर हमारा सुख चैन सभी कुछ छीन लेंगे। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर। कभी कभी तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो सोच रहे हैं, वो कहते हैं कि कभी कभी तो मुझे ऐसा फील होता है कि आई कैन हार्डली बियर, मैं इनकी समस्या कितने जल्दी ठीक कर दूँ। अर्थात इन लोग की जो इच्छा है मैं उसको कितने जल्दी पूरा कर दूँ। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। और कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि ये जो रोड साइड स्टैंड वाले लोग हैं इनके अंदर जो ये इच्छा है शायद वो बेकार में ही है, अर्थात व्यर्थ ही में वो उनकी इच्छा है। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। तो वो कह रहे हैं और उनकी जो दुख का कारण है वो दुख का कारण भी यही है कि वो लोग उस चीज़ के लिए प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और वो सारा दिन इसी उम्मीद में अपना निकाल देते हैं कि कोई कार आएगी और उनके रोड साइड स्टैंड पर रुकेगी। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ द स्टॉपिंग कार। वो कहते हैं अचानक से ही एक ब्रेक लगता है और कार के रुकने की आवाज़ आती है। ऑफ all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's prices are। तो वो कह रही हैं हाँ, अगर कुछ कारें रुकती भी हैं, कुछ सेल्फिश कारें रुकती भी हैं तो वो केवल यही पूछती हैं कि आपका जो सामान रखा है उसका प्राइस क्या है। एंड वन डिड सो बट ओनली टू प्लो अप ग्रास। वो कहते हैं एक कार रुकी भी है जैसे तैसे, तो वो केवल यहाँ से बैक होने के लिए ही रुकी है, अर्थात उसने फालतू में ही हमारे यहाँ की कुछ ग्रास भी ख़राब कर दी है। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड। और उनने इस मैदान का उपयोग यहाँ से अपनी गाड़ी बैक की और फिर उन्होंने टर्न अराउंड मतलब टर्न करने के लिए ही उन्होंने अपनी कार यहाँ पर रुकाई है। एंड एनोदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड। और जो दूसरी कार है वो यहाँ इसलिए रुकी है
कि वो यहाँ से पूछने वाले हैं कि ये आखिर ये रास्ता कहाँ की ओर जाता है। तो हमारे जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो हमको ये बताना चाहते हैं कि मैं इन लोगों की इस समस्या को दूर करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो रोड साइड स्टैंड वाले लोग हैं ये व्यर्थ में ही ये इच्छाएँ रख रहे हैं कि कोई कार आए और इनके रोड साइड स्टैंड पर रुके। और वो कह रहे हैं कि अगर हम किसी चीज़ से ज़्यादा उम्मीदें रख लेते हैं तो हमारे कष्ट का कारण भी वही होता है। ये जो रोड साइड स्टैंड है, इन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही अपेक्षाएं रख ली हैं इन ट्रैफिक स्पीड कारों से। लेकिन ये जो ट्रैफिक स्पीड वाले कार वाले हैं, ये लोग थोड़ी ज़्यादा सेल्फिश हैं। ये लोग अगर अपनी कार रुकाते भी हैं तो ये केवल यह पूछने के लिए रुकाते हैं कि आपका ये सामान किस कीमत का है। और अगर कुछ लोग रुकाते हैं तो वो अपनी कार या तो बैक करने के लिए रुकाते हैं, या फिर वो इसलिए रुकाते हैं कि ये जो रास्ता है ये किस ओर जाता है, ऐसा पूछते हैं। एंड अनोदर टू आस्क कुड दे शेल इट अ गैलन ऑफ गैस। और वो कहते हैं एक दूसरी कार भी आती है और वो केवल ये पूछती है क्या यहाँ पास में कोई गैस, मतलब यहाँ गैस भर जाएगी क्या, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है यहाँ पर। दे कुड नॉट दिस क्रॉसली दे हैड नन डिड नॉट इट सी। तो जो हमारे कवि हैं उनको इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि क्या उनको दिख नहीं रहा है कि ये एक रोड साइड स्टैंड है, यहाँ पर गैस नहीं बेची जाती। नो, इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्शाइड लिफ्ट ऑफ स्प्रिट हैज़ नेवर बीन फाउंड और सो द वॉइस ऑफ कंट्री सीम्स टू कंप्लेन आई कैन नॉट हेल्प owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. And then next day, as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. नो, इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन। हमारे तो जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो बता रहे हैं, अभी उनने इसके पहले बताया था कि ठीक है कि जो गाड़ी वाले आते भी हैं तो कहीं वो बहानेबाजी करते हैं कि कहीं कोई पास में गैस पंप तो नहीं है, या फिर ये जो रास्ता है ये किस ओर जाता है, तो कई तरीके से वो अपने एक्सक्यूज़ देते हैं, लेकिन वो इस रोड साइड स्टैंड पर नहीं रुकना चाहते। तो हमारे जो फ्रॉस्ट हैं वो बता रहे हैं, नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, कि हाँ ये जो देश का पैसा है, कंट्री का मना है, कंट्री स्केल ऑफ गेन है। द रिक्वेस्ट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, और वो कह रहे हैं ये जो लिफ्ट है, स्पिरिट है, ये मैं कभी भी प्राप्त नहीं करना चाहता। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू बी कंप्लेन, और वो कह रहे हैं कि ये केवल इनकी ही नहीं बल्कि पूरे कंट्री की आवाज़ आ रही है, अर्थात जितने भी कंट्री के रोड साइड स्टैंड हैं वो सभी लोग कंप्लेन कर रहे हैं। आई कैन नॉट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, और वो हमारे जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि काश मैं इनकी प्रॉब्लम्स को एक झटके में ही ख़त्म कर दूं, अर्थात मेरे पास कोई ऐसा जादू आ जाए ताकि मैं इन रोड साइड स्टैंड्स वालों की समस्याओं का समाधान कर दूं। टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, कि पलक झपकते ही मैं इनके पेन को, इनके दुखों को, इनकी समस्याओं को दूर कर दूं। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेन, और फिर जैसे ही अगले दिन मैं होश में आऊँ, सेन मतलब होश, और जैसे ही अगले दिन मैं होश में आऊँ, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, तो मुझे आश्चर्यचकित हो कि आखिर मैं यहाँ किस लिए आया था। एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मेरा जो दर्द है, अर्थात जो मेरे जो रोड साइड स्टैंड वाले भाई लोग हैं, इनका जो दर्द है वो मैं हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूँ। तो हमारे जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनने रोड साइड स्टैंड वालों के प्रति काफ़ी सिंपैथी और ह्यूमैनिटी दिखाई है। जैसा कि लेसन के स्टार्टिंग में भी हमने बताया था कि उनका उद्देश्य शुरू से अंत तक केवल एक ही है कि वो रोड साइड स्टैंड वालों की समस्याओं का समाधान कर सकें, ताकि वो भी अपना जीवन शहर के लोगों की तरह जी सकें। और उसमें जो हमारे रोड साइड स्टैंड वाले लोग हैं वो एक बार शहर के मनी को अपने हाथों में फ़ील करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि शहर की लाइफ जो इतनी लग्जरी है, क्या ये पैसा पाकर उन रोड साइड स्टैंड वालों की लाइफ भी उतनी लग्जरी हो पाएगी या नहीं। इसी के साथ ही इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हमारे नीचे लिंक में दिए गए हैं, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं।